हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदू विवाह के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। हिंदू परिवार में विवाह एक धार्मिक कृत्य माना जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाह दो आत्माओं का ऐसा पवित्र बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू परिवार में विवाह को एक धार्मिक कृत्य अर्थात धार्मिक संस्कार माना जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार व्यक्ति विवाह को दो आत्माओं का एक ऐसा पवित्र बंधन मानता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। हिंदू विवाह का लक्ष्य पुरुषार्थ की प्राप्ति है। इस प्रकार हिंदू विवाह वह पवित्र संस्था है जो स्त्री और पुरुष को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराकर पुरुषार्थ आदि धार्मिक संस्कारों को पूरा करने का अवसर प्रदान कराती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू संस्कृति में विवाह को पुरुषार्थ की प्राप्ति का एक मार्ग माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू संस्कृति के अनुसार हिंदू विवाह का लक्ष्य पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना है। अतः इसी कारण हिंदू विवाह को एक ऐसी पवित्र संस्था माना जाता है जो स्त्री और पुरुष को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराकर पुरुषार्थ इत्यादि धार्मिक संस्कारों को पूरा करने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार हिंदू विवाह एक समझौता न होकर धार्मिक संस्कार है। यह रति और संतान उत्पत्ति से परे जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। हिंदू विवाह के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं हिंदू विवाह की परिभाषाओं के विषय में। पीएच प्रभु के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पीएच प्रभु का यह मानना है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है अर्थात एक धार्मिक कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। के.एम. कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह एक संस्कार है। विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्य की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म का पालन करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो के.एम. कपाड़िया का यह मानना है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। ये हिंदू विवाह को एक संस्कार मानते हैं। इनका यह मानना है कि विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्य की पूर्ति के लिए होता है अर्थात कर्तव्यों का पालन करने के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म का पालन करना है। डॉक्टर भानु प्रकाश शर्मा के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो स्त्री पुरुष को गृहस्थ जीवन के पवित्र सूत्र में बांधकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी लक्ष्यों को भेदने के लिए सुस्पष्ट मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर भानु प्रकाश शर्मा हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानते हैं। ये हिंदू विवाह को एक ऐसा धार्मिक संस्कार मानते हैं जो स्त्री और पुरुष को गृहस्थ जीवन के पवित्र सूत्र में बांधकर अर्थात गृहस्थ जीवन के पवित्र बंधन में बांधकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुस्पष्ट मार्ग दिखाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर भानु प्रकाश शर्मा हिंदू विवाह को एक ऐसा धार्मिक संस्कार मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं विवाह विच्छेद के कारणों के विषय में। हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 हिंदू विवाह से संबंधित एक व्यापक अधिनियम है। इसमें विवाह की शर्तों, अवैध विवाह, वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापन, न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के नियमों को स्पष्ट किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 हिंदू विवाह से संबंधित एक व्यापक अधिनियम है जिसमें विवाह की शर्तों, अवैध विवाह, वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापन, न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के नियमों के विषय में बताया गया है, जिनमें से 4 इस प्रकार हैं। हिंदू विवाह विच्छेद का पहला नियम यह है कि यदि पति या पत्नी व्यभिचारी या व्यभिचारिणी जीवन व्यतीत कर रहा हो
तो उन दोनों का विवाह विच्छेद हो सकता है। विवाह विच्छेद का दूसरा नियम यह है कि यदि पति या पत्नी कम से कम 3 वर्ष से असाध्य व संक्रमण कुष्ठ रोग से ग्रस्त हों तो विवाह विच्छेद हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी अगर 3 वर्ष से अधिक या फिर 3 वर्ष से किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जो असाध्य हो, अर्थात जिसे साधा ना जा सकता हो, जिसका इलाज संभव ना हो, तो उन दोनों के मध्य विवाह विच्छेद हो सकता है। हिंदू विवाह विच्छेद का तीसरा नियम यह है कि यदि पति या पत्नी 7 वर्ष से लापता है तो दोनों का विवाह विच्छेद हो सकता है। हिंदू विवाह विच्छेद का चौथा नियम यह है कि यदि पति या पत्नी गृहस्थ जीवन को छोड़कर धार्मिक संघ में प्रविष्ट हो गया है तो विवाह विच्छेद हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पति या पत्नी दोनों में कोई भी अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर किसी धार्मिक संघ में प्रवेश करता है तो उनके मध्य विवाह विच्छेद हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी हिंदू विवाह के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।